आज हम थोड़ा-सा एनिमेशन देखेंगे कि अगर हम कोई हेडिंग वगैरह इसमें लिखते हैं या कोई ऑब्जेक्ट पिक्चर जो है इंसर्ट करते हैं तो उसके ऊपर हम एनिमेशन कैसे देते हैं अलग-अलग। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अभी स्मॉल में है, यहाँ से इसे हमने कैपिटल कर लिया और थोड़ा-सा इफेक्ट दिया, बोल्ड किया, साइज बढ़ाया और कलर। अब नेटवर्किंग है हमारी, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब इससे यहाँ हमें जाना है पिक्चर, देखते हैं कि हमें क्या मिलता है क्लिप आर्ट में। ये हमें नहीं चाहिए बॉक्स, इसको करते हैं क्लिक करके डिलीट। अभी नेटवर्किंग से रिलेटेड एक पिक्चर है, इसको रखते हैं। पीछे स्लाइड पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं। सॉलिड फिल, तो कोई एक कलर कर देते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अप्लाई टू ऑल करना है या फिर इसी पे रखना है। तो अभी हमें सिर्फ यही स्लाइड के ऊपर रखना है। तो अब इसको बंद करते हैं, क्लोज कर दिया और थोड़ा सा इसे और इफेक्ट देते हैं। कलर थोड़ा सा वही रखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर था। अब ये हमारे पास दो चीज़ें हैं। स्लाइड को जब हम एनिमेशन देते हैं तो ये है हमारा स्लाइड एनिमेशन, कि हम इसके थ्रू इसे एनिमेशन दें। अब हमने इसे एनिमेशन दिया, अब हमें चाहिए इन चीज़ों के ऊपर एनिमेशन कि हम कैसे देंगे। ये बंद करते हैं, यहाँ से क्लिप आर्ट, कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स ओपन होता है। अब हम कंप्यूटर नेटवर्किंग जो हमने लिखा है उस पर क्लिक किया और यहाँ से इफेक्ट पे किया। अब ये है एंट्रेंस, कि जब ये वर्ड हमारी स्लाइड के ऊपर आए तो किस तरह से आए। तो यहाँ पे बहुत से एनिमेशन दिए हैं, इसमें से कोई एक एनिमेशन हम लेते हैं। देखिए इस तरह से आया। अगर ये नहीं चाहिए हमें, कंट्रोल जेड कर दीजिए पहले, क्योंकि वो एनिमेशन एक बार आ गया तो वो ऐसे नहीं जाएगा, फिर वो एक के ऊपर एक लगते चले जाएंगे एनिमेशन। दूसरा देखते हैं, इस तरह से आएगा ये, कंट्रोल जेड, फ्लाई इन, के फ्लाई इन करके आएगा। अगर आपको इसे यहाँ आ रहा है फ्रॉम बॉटम, कि आपको बॉटम से इसे फ्लाई इन करना है, लेफ्ट राइट टॉप, या फिर टॉप लेफ्ट टॉप राइट। फ्रॉम टॉप करते हैं तो ये ऊपर से आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ये वाला, इस पे क्लिक करते हैं, फ्लाई इन रखते हैं, इसको कर देते हैं बॉटम से।
अच्छा, इस पे एक और है, ये है वेरी फास्ट, तो इसे हम करते हैं मीडियम, कि ये थोड़ा हल्का है स्लाइड के ऊपर। इसी तरह से ये वाला है, तो इसको भी मीडियम। अब ये दो एनिमेशन हमने दिए कि ये किस तरह से स्लाइड पे आ रहे हैं। स्लाइड शो का यहाँ ऑप्शन दे रहे हैं ये, या फिर F5 कर लीजिए, फिर क्लिक करते हैं। तो क्योंकि हमने माउस क्लिक रखा है, तो जितनी बार हम माउस क्लिक करेंगे तो हमारा ये चेंज होगा इस तरह से। हम एस्केप की दबाई, अब हमने कर दिया फ्लाई इन। अब स्लाइड से इसे जाना भी है, तो इस पे फिर हम करते हैं एग्जिट, फ्लाई आउट। अब इसे, क्योंकि ये ऊपर से आया था, तो इसे नीचे की साइड में अब इसे फ्लाई आउट करते हैं, और मीडियम। ये हमारा बॉटम से आया था, तो अब इसे कर देंगे हम फ्लाई आउट। बॉटम में आया था, तो इसे करते हैं टॉप में, और मीडियम। अब इसे स्लाइड शो करके देखिए। नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी जब नेक्स्ट क्लिक किया जाएगा तो ये थोड़ा सा एनिमेशन था जो हमने इस पे दिया। नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं एक और। लेआउट हैं। राउटर के लिए ये वाली पिक्चर थी, वरना इसमें एक और आती है। एक और इंसर्ट करते हैं स्लाइड। अब इसे एनिमेशन देना है हमें। एंट्रेंस। अब यहाँ पे आएंगे मोर इफेक्ट में, हमारे पास और भी है।
एक इस पे दे दिया और एंट्रेंस में एक इस पे दे दिया। थोड़ा सा स्लो करते हैं ताकि फ्लाई इन और अब फ्लाई आउट, एग्जिट, सॉरी। नेक्स्ट स्विच पे, इस पे भी एंट्रेंस व्हील का रखते हैं और फिर फ्लाई आउट, एग्जिट। अभी हमारी तीनों स्लाइड्स बन गई हैं। बैकग्राउंड चेंज करना है, राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड। अब इस पे हमें अब फर्स्ट स्लाइड से स्लाइड शो, तो ये थी हमारी 3 स्लाइड्स जो हमने बनाई। इसी तरह से अब आप बना बना के देखिएगा। और यहाँ पे आपको जिस वक्त यहाँ इफेक्ट्स में आते हैं तो और भी इफेक्ट्स मिल रहे हैं, तो इन्हें भी ट्राई करके आप खुद देखें। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनिमेशन वाला कि हमने इसमें स्लाइड पे एनिमेशन लगाया। अब यहाँ तो मैंने स्लाइड पे एनिमेशन दिया था, इस पे नहीं दिया था, तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा था। अभी मैं इस पे स्लाइड पे एनिमेशन लगाऊं तो पहले ये आएगा, की दबा के बाहर आ गए। यहाँ पे साउंड्स है, साउंड चाहें तो इसमें आप साउंड भी दे सकते हैं। और ट्रांजैक्शन में आपको फास्ट रखना है, मीडियम रखना है या स्लो रखना है, तो वो आप अपने हिसाब से कर लें। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो पहले नंबर वाला ही सब पे अप्लाई हो जाएगा। अलग अलग करेंगे एनिमेशन तो अलग अलग होगा। और अगर स्लाइड पे आप यहाँ से कोई डिज़ाइन पैटर्न लेना चाहते हैं तो वो फिर अलग अलग ही आए, एक सा ही आएगा जो उसमें थीम हमारी होगी। अलग अलग करना है तो उसमें राइट क्लिक करके आप इसमें अलग अलग कर सकते हैं डिज़ाइन को। इसमें रेडियंट वगैरह कलर भी हैं कि फॉर्मेट में जाके आप इसे ग्रेडियंट कलर में कर लें, तो इसमें 2 कलर्स हैं स्लाइड पे, जैसा चाहें। अब ये 2 कलर में करना है तो अप्लाई करें। अगर अप्लाई टू ऑल किया तो सब पे आ जाएगा, वरना फिर क्लोज कर दें। तो ये इस तरह से आपका स्लाइड्स बन जाएंगी। अब इस पे मुझे 2 कलर करने हैं या फिर आपको टेक्सचर में करना है तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से। यह है टेक्सचर के डिज़ाइन सारे, क्लोज। तो ये इस तरह से आपकी स्लाइड्स बनेंगी। अगर आपको एक सी ही थीम चाहिए तो आप यहाँ से ले लीजिए, उसमें से आपको बहुत तरह की थीम्स मिलेंगी। बस क्लिक करना है और वो आ जाएगी। और अगर अलग अलग करके बनानी है तो फिर उसके लिए है कि राइट क्लिक कीजिए और उसमें आप अलग अलग कलर कर सकते हैं हर स्लाइड पे। स्लाइड शो,
स्लाइड शो में आपका आ रहा है रिकॉर्ड नरेशन। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारी साथ साथ वॉइस रिकॉर्ड होगी। मैं अगर यहाँ पे बोलूँगी तो वो आपको सुनाई नहीं देगा। तो आप अपने पास ही कीजिएगा, बस अब क्लिक करना है, ओके करना है। पहले फर्स्ट स्लाइड पे जाएं। फर्स्ट स्लाइड पे हैं और यहाँ से हमने क्लिक किया, ओके किया। अब हम जितना भी इस पे बोलेंगे वो सारा इसके ऊपर रिकॉर्ड होता चला जाएगा इसके साथ साथ, कि हम क्लिक कर रहे हैं और इसको साथ साथ ही उसके वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है। स्किप करके जज़ाकल्लाह अभी खैर। सेव का ऑप्शन है, सेव कर दीजिए अब इसे। अब क्या होगा देखिए, आपको दिखाएगा वो कि 14 मिनट की आपकी ये रही स्लाइड, 6 मिनट की ये थी और 3 मिनट की ये थी जो आपने इसमें बोला। अब आपको इसे जब आप स्लाइड शो करेंगे, व्यू में जाके पहले इसका व्यू चेंज कर लेते हैं नॉर्मल पे। अब यहाँ से हम इसे स्लाइड शो करते हैं। नीचे ये छोटा सा दिखाई दे रहा है स्लाइड के ऊपर, ये जी, जी मैम, दिखाई दिया। तो ये सिंबल हाँ, आपके स्लाइड पे आ जाएगा जिस पे आपने वॉइस रिकॉर्ड कर रखी है। तो बस ये ओके। चलेगी और रिकॉर्डिंग हो जाएगी। आप एक बार आप सेव करना देख लीजिए क्योंकि ये लास्ट क्लास है आज की। और जब आप स्लाइड बना लें तो यहाँ पे आके आपको सेव एज में जाएंगे, यहाँ आएगा पावर पॉइंट शो। इस पे हम जब क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड जो है वो सेव हो जाएगी, एक ऐसे जैसे एनिमेशन हम जब स्लाइड को शो करते हैं तो उसके हिसाब से उसी तरह से ये शो होगी। अब इसे एक बार सेव करके देख लेते हैं। वैसे मैं क्लास, चलो फर्स्ट कर देते हैं। अब ये देखिए यहाँ ये एक नया आया ऑप्शन, जो सेव हो गया ये हमारी स्लाइड। अब इस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट यहाँ से चलेगी इस जगह से। तो ये इस तरह से आपकी पूरी स्लाइड बन के तैयार हो गई है। ठीक है, तो अब जब चलेगा ये तो ये स्लाइड इस तरह से चलेगी।